हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक आज का क्लास 12th के लिए है और टॉपिक्स क्या है कि हमें स्ट्रक्चर्स फॉर्मूले बनाने हैं और उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या टॉपिक है। देखो, ये हमारे पास में कंपाउंड दे दिए और ये कह रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ और क्या करो कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो, यानी कि बहुत इजी है। ठीक है, हमारे पास में कंपाउंड दे दिए कुछ। ठीक है, यौगिक दे दिए जिन्हें यौगिक बोलेंगे और ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाओ और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो। ठीक है, एक दो तीन और एक चार कार्बन है। ठीक है, तो मैं चार कार्बन लगाता हूं यहाँ पर, एक दो तीन और एक चार। लेकिन आपको पता नहीं इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, थ्री, तो इस पर थ्री हाइड्रोजन, एक एच एरिया, एक एच। ठीक है, ये इस तरीके से ओपन कर देंगे और लास्ट वाले कार्बन पर भी कितने एच थ्री है, तो यहाँ पर भी कितने कार्बन, यानी कि यहाँ पर भी थ्री हाइड्रोजन क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। लेकिन ये बात देखो, फिर इधर से कितने दूसरे कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, दो। ठीक है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां लगाओगे और एक हाइड्रोजन यहां लगाओगे। फिर आपका तीसरा कार्बन जो है उस पर कौन, एक हाइड्रोजन, एक Cl है। Cl क्लोरो होता है। ठीक है, तो यहां पर कौन है, एक H और यहां पर कौन है, Cl। ये हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर किधर से करेंगे, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है। नोमेनक्लेचर तो कहां से करेंगे, तो यहां से करेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसका नाम रखेंगे, Cl का। Cl कौन है, क्लोरो। तो कौन सी कंडीशन पे, 2 पे, 2 क्लोरो। कार्बन चेन कितनी है, चार। चार के लिए क्या आता है, ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य कौन है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन आएगा, ANE। कार्बन, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो, नेक्स्ट दूसरे के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले के लिए थी, ये अब की बात दूसरे के लिए। कह रहा है कि कार्बन, ठीक है, इस कार्बन पर CH3 का होल थ्राइस है। क्या है, होल थ्राइस। तो कार्बन, ठीक है, यहां पर कौन है, CH3 और यहां पर कौन है, CH3 और यहां पर भी कौन है, CH3। समझ में आया। आगे फिर अगले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यानी कि अगले कार्बन से जुड़ा हुआ, उसके साथ में H2 जुड़े हुए, तो उन्हें कैसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे। ठीक है, और फिर कौन लगा हुआ है, Br। अब काउंसलिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे, 1 2 3, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चॉइस करते हैं, तो कौन आ जाएगा, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो, कार्बन कितनी है, 3। 3 के लिए क्या आता है, प्रोप। लेकिन उससे पहले याद रखो, 2 कंडीशन पर कौन है, CH3, एक ऊपर है और एक नीचे। तो यहां पर लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल। और फिर आपके पास में कौन है, कार्बन की संख्या कितनी है, 3। 3 के लिए क्या आता है, प्रोप। क्या आता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड होगा तो ये नहीं। बात समझ में आ गई। आगे देखो, तीसरे के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे किसके लिए, तीसरे के लिए। ये भी हो गया और ये भी। अब इस पर बात करेंगे। इस पर क्या कह रहा है, देखो, ये कह रहा है कि कार्बन है और उसके पास में CH3 है और वो भी कितने बार लिखे हुए हैं, 3 बार। तो हम इस और करके ऐसा करेंगे। ठीक है, कैसा कि कार्बन, ठीक है, तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, इस पर कौन है, CH3, एक ऊपर, ठीक है, साइडों में दो होंगे। हाँ सर, हो तो भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे फिर Br जुड़ा हुआ है, किससे, कार्बन से, Br। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे,
कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चॉइस करोगे तो कहां से करोगे, 1 2 3 या 1 2 3, जिधर से जीमा है उधर से कर लो, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया। फिर आपके पास में कौन है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कार्बन चेन कितनी है, 3, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, तो यहां पर कौन आएगा, प्रोप आ जाएगा। फिर आपके पास में कौन है, कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए एनी वर्ड आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया हो ना, जल्दी जल्दी क्या करो, शेयर कर दो। ठीक है, लेक्चर को आगे देखो, 4 नंबर देखेंगे, कौन देखेंगे, 4, 4 में क्या होगा, कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यानी कि यहां पर कह रहा है कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है और उस पर कौन है, हाइड्रोजन है और एक Cl भी है। इतनी बात समझ में आती, हाँ सर आप तो की, तो आप काउंसलिंग करो इधर से 1 2 हो जाएगी। अब इसका नोमेनक्लेचर रखेंगे तो क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, कार्बन कितने, 2 है ना, 2 के लिए क्या आता है, एथ, क्या आता है, एथ। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कौन है, डबल बॉन्ड है, कौन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, इन। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर, अब की बार 5 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5 की। ठीक है, क्या है, CH2, ठीक है, देखो पॉइंट 5, क्या CH2 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इतनी बात समझ। फिर कार्बन, अगला कार्बन जो है, ठीक है, उसके पास में क्या है, डबल बॉन्ड है और कार्बन जुड़ा, फिर उससे कौन लगा हुआ है, H, कौन लगा हुआ है, H, तो यहां पर क्या लिखोगे, H। समझ में आया, आगे फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर कार्बन C सिंगल बॉन्ड H और यहां पर कौन आ जाएगा आपके पास में, H। फिर आगे कौन है आपके पास में, Br। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कि काउंसलिंग तो इधर से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह तो इधर से आ रहा है। अरे मेरे भाई इधर से नहीं करेगा, फिर किधर से करेंगे सर, अरे इधर से करेगा, डबल बॉन्ड पास में। ठीक है, डबल बॉन्ड की वरीयता ज्यादा होती है, तो काउंसलिंग इधर से 1 2 3। समझ में आया, अब क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो होगा, तो फिर आपको कार्बन चेन कितनी है, 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, प्रोप। लेकिन क्या है कि इन है, कहां पर, 1 से लेके 2 तक, तो 1 पर लिख दो, 2 तक खुद ही पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, अब की बार इसे कह रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहा है, तो यहां पर कौन है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग के ऊपर भी कौन है, Cl क्लोरो है, Cl कौन है, क्लोरो, और फिर यहां पर CH3 लिखा हुआ है, तो इसे आप ऐसा भी तो कर सकते हो, H H H कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कौन होता है, ऑर्थो होता है और यहां पर मेटा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो का लिखेंगे। ठीक है, तो क्या, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, और एम पर क्या है, मिथाइल, एम का मतलब मेटा पर मिथाइल है, तो मेटा मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, कौन है, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन आ जाएगा,
बेंजीन। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 को। 7 पर अभी रुकेंगे। ठीक है, इतना नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अगर अच्छा लग रहा है ना, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और साथ में भाइयों को भी शेयर करो जल्दी से चैनल को। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 7 की। 7 पर कौन है? बेंजीन है, तो बेंजीन बना दो। अल्टरनेटिव बॉन्ड है, 7 की बात है। ठीक है, आपकी बात यहाँ पर कौन है आपके पास में? CH2 है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर C और उसके ऊपर हाइड्रोजन और फिर कौन है आपके पास में? C है। ठीक है, कौन है? C। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? क्लोरो। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो फेनिल, फेनिल। ठीक है, कार्बन कितना? 1। 1 के लिए क्या आता है? मैथ आता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ए। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे? 8 की। 8 पर देखो क्या हुआ? CH2Cl2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन है और उस पर 2 हाइड्रोजन है और उस पर 2 क्या है? Cl। क्या रहा देखो, CH2Cl वही है, CH2Cl2। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसका नाम कैसे रखोगे? तो कार्बन तो 1 ही है, तो 1,1 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। क्या आ रहा है? Cl आ रहा है। Cl के लिए क्लोरो आता है, लेकिन 2 बार आ रहा है। 2 बार के लिए क्या आता है? डाई आता है। तो यहां पर लगाओगे क्या? डाई। डाई कौन है? क्लोरो। क्लोरो, डाई क्लोरो। समझ में आ गया? लेकिन कार्बन 1 है, तो 1 के लिए क्या आता है? जल्दी से बताओ। मैथ आता है, मैथ। ठीक है, मैथ। सिंगल बॉन्ड है ए। कमेंट्स करके बताया करो। ठीक है, जल्दी से कि यहां पर सर ये लिखो, जब तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 9 की बात। कह रहा है CH Cl3। किसकी बात है? 9 नंबर की। CH का CH ये दिया। कह रहा है CH Cl3 है ना, तो Cl3 का मतलब 3 बार Cl है, तो यहां पर भी Cl। ठीक है, और यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl। समझ में आया? हाँ सर आ तो गया, लेकिन ये नाम कैसे रखोगे? कुछ नहीं, आसान है। ठीक है, 1,1,1 1,1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन एक ही है। कार्बन क्या है? एक ही है, तो 1,1 ट्राई। कौन हो जाएगा? ट्राई। फिर आपके पास में क्या है? Cl क्लोरो होता है, तो क्लोरो। कार्बन 1 है, तो 1 के लिए क्या आता है? मैथ आता है, और सिंगल बॉन्ड एन आता है। सिंगल बॉन्ड क्या आता है? एन आता है। आगे देखो पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 10 की। CCCl4 यानी कि CCl4। इसका मतलब पॉइंट 10 पर कह रहा है कार्बन लिखो और उस पर कार्बन कितने लगा दो? 4 लगा दो। कितने लगा दो भाई? 4। ठीक है, तो लगा एक Cl ये दिया, Cl Cl और Cl। बात समझ में आई? अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे रखोगे? यही रखोगे क्या? 1,1,1,1। ठीक है, 4 के लिए क्या आता है? टेट्रा। क्या आता है? टेट्रा। टेट्रा हो जाएगा। कार्बन 1 है ना, 1 के लिए जल्दी बताओ क्या आता है? कमेंट्स करो। ठीक है, जब भी लिखूंगा मैं लिखूंगा जी, नहीं तो लिखूंगा ही नहीं। जल्दी बताओ क्या है? मैथ आएगा। अच्छा ठीक है, लिखते हैं मैथ। सिंगल बॉन्ड है चारों में। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड के लिए आता है ANE। कौन आता है? ANE। समझ में आए? और इसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। आगे पॉइंट नंबर 11 की बात करेंगे, ठीक है। 11 पर क्या कह रहा है, कार्बन, ठीक है, उस पर 3 हाइड्रोजन, फिर से अगला कार्बन, उस पर 2 हाइड्रोजन, फिर क्या है 3 कार्बन लिखने हैं। कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो 11 के लिए बात करेंगे हम 1 2 3, ठीक है। लेकिन बात याद रखो, क्या कह रहा है कि 3 हाइड्रोजन लेना, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ में आया। फिर आपके पास में कौन है, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर भी क्या करो, हाइड्रोजन लिख दो। फिर आपके पास में फिर से कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एरिया और एक हाइड्रोजन एरिया। फिर आपके पास में कौन जुड़ा हुआ है, एफ। एफ को क्या बोलते हैं, फ्लोरो, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लोरो। आपके पास में एफ, तो इस सिचुएशन में काउंसलिंग किधर से करेंगे, ये सोचना। फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ है, ठीक है, एफ जो होता है, तो काउंसलिंग इधर से ही होगी, 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 1 2 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले किसका नाम लिखोगे, फ्लोरो का, तो क्या हो जाएगा 1 फ्लोरो, फ्लोरो। कार्बन कितने, 3 है, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, क्या आता है, प्रोप, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के एटम के मध्य में कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी थी, 3 के लिए क्या आ गया, प्रोप आ गया, क्या आ गया, प्रोप। लेकिन ये बात तो याद रखो क्या, कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन है, सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सा वर्ड आएगा, ANE, ठीक है। और क्या लेक्चर अच्छा लगा हो ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और कमेंट्स करो, ठीक है, बताओ कैसा लग रहा है लेक्चर पढ़ाया हुआ, ठीक है। और इसके बाद मिलता है नेक्स्ट टॉपिक से।